तो ग्रोथ हैकिंग से मतलब क्या समझ आता है? एक तरह से हैकिंग वर्ड हमने इसमें लगाया है, तो क्या क्या हो सकता है मीनिंग, क्या लगता है आपको? मार्केट में ग्रोथ तो सभी कर रहे हैं, बट ग्रोथ हैकिंग से क्या समझ सकते हैं हम? पढ़ भी लो, तुम्हारे सामने लिखा भी हुआ है। ठीक है, कुछ समझ आया? सेकेंड लाइन का मीनिंग। ये वाला? हाँ, मार्केटिंग टेट्रिक्स टू हेल्प ग्रो एंड रिटेन फंड। अ, कौन सा? दिस वन ना, अर्लियर फर्स्ट कॉल्ड। फर्स्ट पैरा, फर्स्ट पैरा। फर्स्ट पैरा सेकंड लाइन, थिंक। हाँ, उससे पहले ही। अच्छा, इसमें लिखा ग्रोथ हैकिंग इज द यूज ऑफ सोर्स लाइट एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग टैक्टिक्स टू हेल्प यू ग्रो एंड रिटेन एन एक्टिव यूजर बेस ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर सीधा सा बात करें ग्रोथ हैकिंग की, तो इसमें हैकिंग का ऐसा यूज नहीं होता, बट इस टर्म का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस लॉन्च करते हैं, भले ही आप इंस्टाग्राम में अगर आप ग्रो करना चाह रहे हो, तो वहां पे ग्रोथ हैकिंग का मतलब क्या होगा कि आप पर्टिकुलर टाइम में अपने फैन बेस को या अपने फॉलोअर्स को, अपने कस्टमर्स को कैसे कम टाइम में अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्या आप ऐसा मेथड यूज करेंगे? ठीक है, कि जिससे कि शॉर्ट टाइम स्पैन ऑफ टाइम में आपके पास एक कस्टमर बेस बन जाए, आपको वो डेली फॉलो करे, रिटेंशन बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, थिंक हैकिंग इन टर्म्स ऑफ लाइफ हैक्स, दोज लिटिल शॉर्टकट्स दैट, जैसे यूट्यूब में आते हैं ना लाइफ हैक्स, देखे होंगे ना, जो छोटे छोटे लाइफ हैक्स होते हैं, करते हो ना फॉलो चैनल्स को। तो यस सर। इस टाइप का ही कि हम किस तरह अपनी इंडस्ट्री, अपने नीश में हम कौन से हैक्स लगा रहे हैं, ताकि हम कम, देखो अर्लियर अर्लियर कॉल्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ठीक है, आप देखते होंगे कि लिंक्डइन में जैसे आप डालोगे ना परफॉर्मेंस मार्केटर, तो बहुत सारी वैकेंसी होती है परफॉर्मेंस मार्केटर्स की। तो अर्लियर परफॉर्मेंस मतलब अगर कोई एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर हायर होगा, तो उससे ये एक्सपेक्टेशन रहेगी कि वो सिर्फ ग्रो करने से मतलब रखे। ठीक है, टाइम पास करने से, शेड्यूल करने से, डेली पोस्ट करने से कुछ ना रखें। ऐसा पोस्ट, ऐसा कंटेंट, ऐसा वैल्यू प्रोवाइड करें कि उसमें कम स्पैन ऑफ टाइम में आपका ग्रो कर सके। ठीक है, जो भी निश है आपका। ठीक है, स्टार्टअप विच हैज लेस बजट ऑल्सो यूज ग्रोथ हैक्स, देयर गोल इज टू हाउ टू कंप्लीट देयर ऑब्जेक्टिव इन लेस टाइम। जो स्टार्टअप्स होते हैं छोटे छोटे, जो इतनी दुनिया भर की कंपनी स्टार्ट हो रही है आजकल, लाइक देखते ही हैं हम, जैसे शार्क टैंक भी आपने सुना होगा नाम। ठीक है, तो उसमें कितने सारे बिजनेसेस आ रहे हैं, जा रहे हैं, है ना, जिनका नाम भी नहीं पता। तो वो सब क्या कर रहे हैं, ट्राई। ठीक है, हर एक को ग्रोथ स्ट्रैटेजी नहीं आती। ठीक है, तो ग्रोथ हैक वो यूज कर पाएगा जो मार्केट को एक्वायर कर पाएगा, कैप्चर कर पाएगा। कैसे? ऐसी स्ट्रैटेजी से हम बहुत सारे एग्जांपल, जोमेटो का एग्जांपल देखेंगे, गेम्स जैसे पबजी का एग्जांपल देखेंगे हम, है ना, और ड्रॉप बॉक्स का एग्जांपल देखेंगे हम, जो कैमराज होते हैं, जियो है, एयरटेल है, इन सब की कैसे कैसे इन्होंने क्या अपने ऐसा लाइफ हैक हम बोल सकते हैं अपनाए हैं, जिसकी वजह से इनको इतना अच्छा ग्रोथ मिला है। तो जैसे यहाँ पर अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर जियो का करें, तो जियो मेनली किसकी वजह से ग्रो करा है? जो उसने फ्री सर्विस दी है स्टार्टिंग में। ठीक है, हालांकि पहले लोग करते थे जियो, पर बहुत एयरटेल के मुकाबले कुछ भी नहीं था पहले के समय जियो। लेकिन जियो ने क्या ग्रोथ हैक यूज करा, उसने 6 महीने के लिए फ्री सर्विस, बिल्कुल बस आधार कार्ड वेरिफिकेशन से जियो के स्टोर के बाद लाइन पे लाइन लगी रहती वाईफाई थी। भी ने 3 मंथ्स के लिए फ्री रखा था। हाँ हाँ, बहुत सर्विस फ्री दी थी। और फ्री एक ऐसा वर्ड है, फ्री, जो एक कस्टमर के जब मन में आता है तो भाग के वो जाता है लेने। ठीक है, मानते हो नहीं मानते हो इस बात को? सबको। है ना? तो जियो ने जैसी फ्री लॉन्च करा, सब एयरटेल की सिम बदल के कहाँ पर चले गए? जियो पे। जियो पे। और लोगों को, लोग क्या सोच रहे, पहले जियो ने बहुत सारा कमिटमेंट्स भी दी, ठीक है, कि लाइफ टाइम भी रहेगा। लेकिन एक बार लोगों ने इंस्टॉल कर लिया जियो की सिम अपने मोबाइल में, 6 महीने तक लोगों को मिली, है ना। अब जियो ने इस तरह साइकोलॉजी पकड़ी लोगों की कि 6 महीने बाद उनका प्लान कैसा हो गया, एयरटेल जैसा भी, एक थोड़ा आसपास ही हो गया। ठीक है, मतलब उतना ही प्राइस पे देने लगे, बट लोग स्विच करना उतना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं। आप समझो इस बात को, मतलब उन्होंने 6 महीने के लिए फ्री सर्विस दी। अब जब फ्री 6 महीने के बाद भी अगर फ्री या फिर उनसे कम पैसों में वो सर्विस दे रहे हैं, तो भाई क्यों एयरटेल में जाए वो, है ना। अब ऐसी अगर हम जो ये देखें, हमारे जो टीवी लगा है, वाईफाई लगा है, नेट चल रहा है, लैंडलाइन चल रहा है। ठीक है, अब घरों पे लोग क्या लगा रहे हैं आजकल? आपके घर पे कौन सा ब्रॉडबैंड लगा हुआ है कोई? हाँ, जियो का। जियो का। और आप निकिता, आपके में? एयरटेल, एयरटेल। अच्छा हाँ, तो एयरटेल और जियो मतलब बहुत बेस्ट माने जा रहे हैं अब तक के लिए। लेकिन जियो की सर्विस भी मतलब बहुत अच्छी है। मतलब आपको एक तो फ्री, एक तरह के बोल सकते हैं, फ्री टीवी दे रहा है। जो टीवी कनेक्शन है आपका डीटीएच, वो आपको फ्री फ्री के कॉस्ट में मिल रहा है। कैसे? देखो, अगर आप कोई भी, फॉर एग्जांपल एक्साइटल सुना, एक्साइटल?
एक इंटरनेट आईएसपी है, ठीक है, जियो की तरह एक्साइटल भी है। तो वो क्या करता है, वो 800 रुपए में आपको नेट नेट देता है, बस इंटरनेट वही 50 Mbps, है ना। अब जियो ने क्या करा, 150 Mbps 699 में प्लस टीवी, मतलब नेट की तो कॉस्ट कर ही दी सस्ती, लेकिन साथ साथ में उन्होंने टीवी भी फ्री में दे दिया। बस वन टाइम चार्ज लेते हैं वो। तो लोगों की साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं वो, कि हालांकि वन टाइम पेमेंट थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन दैट्स कॉल्ड, मतलब किस तरह आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, राइट। फिर अब जैसे कैमरा की इंडस्ट्री में अगर हम देखें, तो यहाँ पे कैनन के कैमरा और सोनी के कैमरे, बस दो ऐसे ब्रांड है। फूजी का कैमरा बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग दोनों ने कैप्चर कर रखी है, ठीक है। तो अगर कैमरा इंडस्ट्री, मतलब किसी से पूछें कि कौन सा कैमरा यूज करते हो, तो लोगों के माइंड में क्या आता है कि आप कैनन का कर रहे हो या सोनी का कर रहे हो, है ना। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। राइट। तो मतलब कंपनीज बहुत है, ब्रांड्स बहुत है जो कैनन और सोनी से एक्स्ट्रा सर्विस देते हैं, बट मार्केटिंग इस तरह कैप्चर कर रखा है सोनी कैनन ने हर एक फील्ड में, बेसिकली टेक्निकल में। मतलब टीवी हो गया, आपका नेट हो गया, मोबाइल हो गया, पीसी पीसी हो गए, हर चीज। तो लोगों की तरफ से क्या आ गया, ट्रस्ट, कि सोनी अगर कुछ भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, और स्पेशली कैमरा में तो सोनी का अलग लेवल का ट्रस्ट है। सर्विस भी कॉस्ट इफेक्टिव तो खैर नहीं है, कॉस्ट तो बहुत हाई होती है सोनी कैमरा की, लेकिन सर्विस और ट्रस्ट इन दोनों पे चलता है, ठीक है। अब टेस्ला के बारे में जानते होंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पता है ना टेस्ला, इलॉन मस्क का? क्या ये नोट डाउन कर रहे हो आप? स्क्रीनशॉट ले लो अभी के लिए, ऐसा करो। नहीं, बस लास्ट लाइन थी। हाँ, ये तो मैं बताऊंगा, मैंने इंट्रो के लिए एग्जांपल लिख दिया आपके लिए, एक एक करके देखेंगे इनको, राइट। तो एक बार ही जल्दी से फटाफट पढ़ लो आप, मैं भी पढ़ लेता हूँ साथ साथ में। अ पर्सन विद नॉलेज ऑफ मार्केटिंग, सेल, प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट एंड कस्टमर सर्विस विद अ स्ट्रांग होल्ड ऑन डेटा एनालिटिक्स कैन बी अ ग्रोथ हैकर। व्हाट डज दिस मीन? पहले मैं आपसे पूछता हूँ, क्या समझते हो उससे? तो इसमें लिखा है पर्सन विद नॉलेज ऑफ मार्केटिंग, मतलब इसका सीधा सा मतलब है, अगर हम ब्रैकेट में इसका मतलब लिखें, तो नो एवरी वन कैन नॉट बी अ ग्रोथ हैकर, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर इंस्टाग्राम की बात कर ली, आपने 3 वीडियो देख ली इंस्टाग्राम में कैसे ग्रो करते हैं, ठीक है। सबका एक ही मकसद रहता है बोलने का, कंटेंट अच्छा डालो, हुक डालो, ठीक है, रील में एनिमेशन लाओ, सबका ये रहता है। लेकिन असली फॉलोअर्स कौन गेन, अगर हर कोई, मतलब सबको ये 3 चीजें बोल दिया करेंगे, तो हर कोई इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स गेन कर लेगा। लेकिन कौन बनेगा, किसके फॉलोअर्स बढ़ेंगे? जिसको मार्केटिंग के बारे में, सेल्स के बारे में, कस्टमर को पिच कैसे करते हैं, डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं, इनसाइट्स को किस तरह मैनेज करते हैं, हर एक चीज। हालांकि हर एक कोई कोई बंदा हर एक चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन कोई कोई बंदे होते हैं जिनको थोड़ी थोड़ी हर एक चीज के बारे में नॉलेज होती है, ठीक है। तो वो ये ग्रोथ हैकर है, जिसको हर एक चीज को मेंटेन करना, यूटिलाइज करना, एनालाइज करना आता है, ठीक है। तो यही होता है बेसिकली, लाइक गेनिंग फॉलोअर्स इज नॉट डिफिकल्ट, उतना डिफिकल्ट नहीं होता, अगर आपने ऑडियंस की माइंड को, साइकोलॉजी को, अपनी सर्विस को बहुत ट्रस्टवर्दी बनाया है, ठीक है। तो दैट्स बेसिकली, जैसे आपका यूट्यूबर्स है ना, ये आशीष चंचलानी, बीबी की वाइन्स, कैरी मिनाटी, ये क्या करते हैं, इनकी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं रहती है, बट इनका क्या होता है, इन्होंने मार्केट अपनी होल्ड कर ली है। तो जब भी ये वीडियो ये कभी भी पब्लिश करते हैं, तो वो एक तरह से कस्टमर का पूरा माइंडसेट अपने पे ले लेते हैं, ठीक है। हर एक वीडियो उनकी अच्छी लगती है, गंदी लगती है तो कस्टमर और ज्यादा आते हैं कभी कभी, ठीक है। तो यही है, लेकिन कंसिस्टेंसी, पहले ये लोग भी बहुत कंसिस्टेंट रहते थे, ठीक है, बहुत कंसिस्टेंट, लेकिन एक टाइम पे ऐसा आ गया कि अभी बहुत अच्छे फैन बेस हो गया, टाइम नहीं मिलता उनको अब। तो दैट, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा, इसका मतलब पता है आपको, A/B, दैट्स कॉल्ड A/B टेस्टिंग, ठीक है। जब भी आप कुछ मन में सोचते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने इंस्टाग्राम की रील्स में ग्रो करने का सोचा है, मुझे अपनी ऑडियंस पहचाननी है, कैसी है, कहाँ पर है, कहाँ रहती है, यंग है या ओल्ड है, कैसी ऑडियंस है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम A/B टेस्टिंग करते हैं। मतलब हम 5 से 6 या तो पोस्ट हो गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि, ठीक है, ध्यान सुनना, मैंने 2 दिन है मेरे पास A/B टेस्टिंग के, ठीक है। एक दिन अ, मैंने एक दिन में 2 पोस्ट करे हैं, ठीक है। फर्स्ट हाफ में मैंने करे हैं सिर्फ इमेजेस, सेकेंड हाफ में वीडियो, थर्ड हाफ में कैराउजल, और फोर्थ हाफ में वीडियो, हम बोल सकते हैं स्टोरी टेलिंग, ठीक है। स्टोरी टेलिंग, इमेज एंड कैराउजल्स। कैराउजल समझते हैं क्या होता है? कैराउजल जैसे इंस्टाग्राम में हम स्वाइप करते हैं ना, तो मल्टीपल इमेजेस दिखती हैं, हम्म। तो वही कैराउजल्स होते हैं, sure.
तो मुझे देखना है कि ऑडियंस को क्या पसंद है। और चौथा मैं डालूंगा रील्स। ठीक है, तो मैं ऑडियंस को पहचानूंगा कि कौन सा किस पे एंगेजमेंट मेरा ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या दिखेगा कि हो सकता है कि मेरी स्टोरीज पे ज्यादा एंगेजमेंट आ रहा हो मेरी पोस्ट से, तो मैं पोस्ट ज्यादा स्टोरीज पे ज्यादा वो करूंगा, फोकस करूंगा। इंस्टाग्राम की स्टोरीज बहुत ही अच्छा टूल है आपको इंक्रीज करने के लिए फैन बेस, राइट। तो दैट्स कॉल्ड ए बी टेस्टिंग। और अगर हम एड्स लाते हैं ना, स्पेंड करते हैं मन, तो उसमें भी यही होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक दिल्ली में ऐड चलाया है, तो मैं 4 प्लेसेस जो मेरी मेन मेन को टारगेट कर दूंगा। ठीक है, और मैं देखूंगा कहाँ सबसे ज्यादा, एक एक घंटे का ऐड चला दूंगा और कहाँ सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। तो कैन वर्क विद डेट, ये एक ग्रोथ हैकर के बारे में बता रहा है, ओपन टू टेस्ट, मतलब टेस्ट करने के लिए, सॉरी। सो लाइक ग्रोथ हैकर इज जो टेस्ट करने से कभी पीछे नहीं हटता, है ना। कैन वर्क विद डेटा एंड इंटरप्रेटेड, मतलब डेटा को एनालाइज करता है और समझता है उसको। अ फास्ट लर्नर हु अडैप्ट फास्ट डजंट रेजिस्टेंस चेंज। ठीक है, मतलब चेंजेस को जो है उसको, जो भी चेंज होता है मार्केट में वो स्वीकार करता है एक तरह से, है ना, एक्सेप्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। कैन थिंक इन एक्सपेंसिव आइडियाज फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, राइट। देन आपका ये थोड़ा सा नॉर्मल एक कस्टमर के बारे में कैसे समझते हैं उसको, जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अंडरस्टैंड द ऑडियंस, नो हु विल बाय योर स्टफ। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर ऑडियंस हो तो उसको पहचानो कि इस एज से इस एज तक मेरी ऑडियंस है, मुझे इनको टारगेट करना है। यूज द राइट प्लेटफॉर्म, रिसर्च वेयर पोटेंशियल ऑडियंस एग्जिस्ट। प्लेटफॉर्म चूज करना, क्या कि वो क्या आपका ऑडियंस लिंक्डइन पे है, कि इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर में है, एसईओ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है आपके पास, एफिलिएट से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो पहचानो कि वो प्लेटफॉर्म कौन सा है जहां पर मेरी ऑडियंस आ रही है। ठीक है, अब जहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया, ओल्डर पीपल अराउंड 40 एज डोंट थिंक इनफ मनी बिफोर इन्वेस्टिंग बट स्टूडेंट्स विल थिंक। मतलब कोई भी ऐसा अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो काफी इन्वेस्टमेंट मांगती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने योगा कोर्स लॉन्च किया है जो मैं 1 साल के लिए 70,000 रुपीज ले रहा हूँ। ठीक है, अब क्या लगता है कि ऑडियंस क्या रहेगी मेरी, किनको मैं ज्यादा टारगेट करूंगा, आप बताओ। बताओ, चारों नहीं कहता। क्या फिर से क्वेश्चन रिपीट करना? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक योगा क्लासेस लॉन्च करी है, ठीक हम्म। है, ऑन 1 ईयर का मैं 70,000 रुपीज ले रहा हूँ, हम्म। तो मेरी टारगेट ऑडियंस क्या लगता है आपके हिसाब से कौन रहेगा? 30 से लेके तो रहेगा ही। जो बेसिकली इतना इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, हालांकि 35 बेस्ट है, 30-35। ओल्ड, मतलब योगा मेनली कौन करता है, थोड़े से, देखो स्टूडेंट्स भी करते हैं, चाइल्ड भी करते हैं, बच्चे भी हाँ करते हैं, हाँ, लेकिन वैसे लोग करते हैं एज के। एजेड लोग हो गए, थोड़ा सा जिसके प्रॉब्लम्स होती हैं, और बेसिकली जिनका मतलब इतना इन्वेस्ट करने का उनके अंदर रहे। ठीक है, एक एक मतलब स्टूडेंट सोचेगा, बहुत सोचेगा इतना इन्वेस्ट करने से पहले, लेकिन जो अच्छा कमाता है, अच्छा करता है, तो उसके लिए स्पेंडिंग 70,000 ऑन हिम और हर इज नॉट अ बिग डील। एम आई राइट? राइट। है ना, तो यही चीजें थोड़ी बहुत रहती हैं आपकी। इस ड्रॉप बॉक्स के बारे में किस किसने सुना है? बस सुना ही है, समझा नहीं। ठीक है, तो जो मेनली जो ड्रॉप बॉक्स है वो आपका स्टोरेज रहता है, जैसे क्लाउड स्टोरेज आपने सुना है, वन प्लस का अपना स्टोरेज होता है। ठीक है, हम्म। तो जब ड्रॉप बॉक्स लॉन्च हुआ था, स्टार्टिंग में तो उतना ट्रैफिक नहीं आया था। इसमें लिखा है नॉर्मली ऑफरिंग टू टू फ्री जीबी स्टोरेज, ड्रॉप बॉक्स ऑफर 500 MB ऑफ एडिशनल स्टोरेज फॉर ईच यूजर रजिस्टर विद योर रेफरल लिंक। इसका मतलब क्या है कि 2 GB की आपको ये फ्री स्टोरेज दे रहा था स्टार्ट में, जो कि फ्री है। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि अगर आप एक रेफरल लिंक अपने दोस्त को देते हो तो आपको क्या मिलेगा, 500 MB एक्स्ट्रा। हम्म। इन डूइंग सो, यूजर्स हु वांटेड टू हैव अप टू 16 GB स्टोरेज, मतलब 2 GB से आप 16 GB तक अपनी स्टोरेज फ्री में कर सकते हो। कैसे? सिर्फ रेफर करके। अब उससे क्या होगा मुझे बताओ, रेफर करने का क्या फायदा हुआ? उस बंदे का तो हो गया फायदा, 2 से 16 GB हो गया, लेकिन ड्रॉप बॉक्स का क्या फायदा हुआ? एक्स्ट्रा मिला है। क्या एक्स्ट्रा मिला है? स्टोरेज। ड्रॉप बॉक्स का, हम वो तो यूजर का फायदा हुआ। वो प्रमोट हुए हैं। सबसे बड़ा फायदा है उसने रेफर किया है, मतलब कितने लोगों को किया है, आप लगा लो, 2 4, मतलब जितना भी बैठेगा। ठीक है, मतलब 8 लोगों को उसने एक्स्ट्रा दोस्तों को बताया आपने, तो एक कस्टमर कितने कस्टमर बन गए? अच्छा, रेफरेंस से हो गया है। है ना, मतलब 8 है, कम से कम 6 भी कम से कम अगर करेंगे तो बहुत बड़ी बात है।
राइट। तो बाय ऑल मींस दिस काइंड ऑफ वायरल मेथड वाज नॉट इफेक्टिव, मतलब पहले महीने में उतना इफेक्टिव नहीं रहा था। इट स्टार्टेड प्रोवाइडिंग रिजल्ट इन द फॉलोइंग मंथ एंड कंपनी रीच्ड 1 मिलियन कस्टमर एट द एंड ऑफ द ईयर। क्योंकि ये सर्विस स्टोरेज की कोई भी मार्केट में प्रोवाइड नहीं कर रहा था। इन्होंने क्या पहचान लिया था यूजर का? इन्होंने पहचान लिया था पेन पॉइंट। मैंने पिछली क्लास में आपको डिस्कस कराया था ये क्या होता है, कौन बताएगा? पेन पॉइंट कोई कस्टमर का पहचानना, मतलब नहीं पता है तो नो लिख, नो बता करा करो। पेन पॉइंट मतलब कहाँ कस्टमर सफर कर रहा है, कहाँ उसको किस चीज की नीड है, कहाँ वो मतलब रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली, क्या कस्टमर को रिक्वायर है जो कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो इन्होंने वही पहचाना। ठीक है, जब जब इन्होंने 16 GB तक लिख दिया, हर कस्टमर के मन में आ गया कि यार अब तो ये इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। ठीक है, हालांकि उनके बाद अब तो ड्रॉप बॉक्स फ्री देता है लेकिन कम देता है, और थोड़ा सा पेड भी काफी रख लिया इसने प्लान व्लान, लेकिन वही जियो वाला फंड है, स्टार्टिंग में इतना अच्छा, बाद में फिर, तो यही चीजें रहती हैं। तो इसने हम देखेंगे यहाँ पे कि इसने कौन सा लाइक अपग्रेड, इसने गेट मोर स्पेस, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हैक सॉरी, जो कि ड्रॉप बॉक्स ने अपनाया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये अपग्रेड करने के लिए बोलता था कि अपग्रेड योर ड्रॉप बॉक्स टू अपग्रेड टू प्रो फॉर टीम्स टू गेट मोर स्पेसेस। ठीक है, ये तो खैर पेड हो जाता है, लेकिन सेकंड वाला, रेफर ए फ्रेंड टू ड्रॉप बॉक्स, 1 GB पर फ्रेंड, अप टू 32 GB आपका एक्सटेंड हो सकता है। ट्वीट अबाउट योर लव ऑफ ड्रॉप बॉक्स, ये देखो कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी इसने करी है। अगर आप इसको ड्रॉप बॉक्स को टैग करके ट्विटर में कुछ ट्वीट करते हो तो आपको कितना एक्स्ट्रा स्टोरेज मिलता है? 125 MB। तो दिस इज ऑल स्ट्रैटेजी, मतलब कि किस तरह उसको हर हर एक इंडस्ट्री, हर एक नीच, हर एक प्रोडक्ट सर्विस, सबका अपना अपना ग्रो करने का तरीका होता है। कैसे वो होता है, पूरी मार्केट को या आसपास की जो मार्केट है। ठीक है, जियो इतना क्यों चल रहा है? क्योंकि उसने एयरटेल को हराया। ठीक है, लेकिन एयरटेल अपनी भी सर्विस ले आया उसके आगे, तो ये लड़ाई तो चलती रहेगी। लेकिन इसके पीछे कोई अगर और आ गया जो एक्स्ट्रा बिल्कुल ऐसी सर्विस जो इन दोनों को पीछे कर दे, तब कोई नहीं पूछेगा इनको। लेकिन अब फिलहाल जियो एयरटेल ने इतनी मार्केट कैप्चर कर ली कि कोई इस इंडस्ट्री में जाने से पहले 100 बार सोचेगा। ठीक है। Yes, ma'am. हम्म। तो दैट्स व्हाट, मतलब एक तरह से ये ग्रोथ पिरामिड, एक ग्रोथ हैकर्स डॉट कॉम वेबसाइट है। ठीक है, इसको आप फॉलो करना, मैं लिख भी देता हूँ, ग्रोथ हैकर्स डॉट कॉम। ठीक है, थोड़ा बताते हैं ये टिप्स एंड ट्रिक्स, थोड़ी सी करते रहते हैं डिस्कस, इसको करते रहना, थोड़ा सा पढ़ना है इसको, इसके बारे में। राइट। तो इसमें भी इन्होंने एक बताया था कि कैसे हम ग्रोथ को कैसे स्केल कर सकते हैं, कब कितनी ग्रोथ हो रही है, स्टैकिंग दी ऑड्स, मतलब हर एक चीज पहचाननी, कहाँ पर आपकी ग्रोथ हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, किस पॉइंट पे हो रही है। ठीक है, और लास्ट है प्रोडक्ट और मार्केट फिट, कि आपका जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोडक्ट दे रहे हो, भले आप इंस्टाग्राम में ग्रो करना चाह रहे हो, उससे आप प्रोडक्ट में अगर हम ले लेंगे रील्स, ठीक है, और मार्केट में ऑडियंस, तो आपकी रील्स आपकी ऑडियंस तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? और नहीं पहुंच रही है, अगर पहुंच भी रही है तो वो कितना वो कर रहे हैं, स्टे कर रहे हैं आपकी रील में, या फिर आपको कुछ भी, आप कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म ले लो या एससीओ में ले लो, तो यही चीजें रहती हैं आपकी इसमें। यहाँ पर एड, मैंने आपको डिस्कस किया था ये जो एड्स का ए बी टेस्ट कैसा होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे एड्स लाना। ठीक है, तो बिना ए बी टेस्ट के तो खैर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड आवर ऑडियंस। ठीक है, अब यहाँ फ्यू एस्टैब्लिश प्रोसेस लिखे थे, इनोवेट लिखा था, टूल्स में क्या लिखा था, राइटिंग रिटन इन एन अटेम्प्ट टू गेट कस्टमर टू परचेज स्पेसिफिक प्रोडक्ट, एग्जाम्पल जोमैटो मैसेजेस। इससे क्या कुछ समझ आ रहा है आपको? नहीं. देखो, अगर हम जोमैटो को एग्जाम्पल लें, जोमैटो सबने सबने इंस्टॉल कर रखा है Yes, sir. है ना? तो आप देखते होंगे आपको मेल पे, मैसेजेस पे, ठीक है, हमेशा डेली ढेर सारे जोमेटो के क्या आते हैं, मैसेजेस आते हैं। ठीक है, और इस तरह के मैसेज आते हैं कि हम क्लिक करने में मजबूर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेशल डील फॉर टुडे, हालांकि ऐसा कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, इसको हम क्लिक बेट बोल सकते हैं कि दिखाना कुछ और मतलब बताना कुछ और दिखाना कुछ और।
ठीक है, कि स्पेशल डील फॉर टुडे गेट फॉर 50% ऑफ ऑन दिस, कि जैसे आज हमारा फ्राइडे है तो फ्राइडेज मील इज हेयर नाउ। तो इस टाइप के आपके मैसेजेस आते रहते हैं, आते रहते हैं, और कहीं ना कहीं आप उसको क्लिक करते हो। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिखा है आपका एपीआई। ठीक है, एपीआई का फुल फॉर्म किसी को पता है? मतलब कुछ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, इसके मतलब भी जान लो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम सीधा सा एग्जाम्पल लें, बहुत इजी सा, तो फॉर एग्जाम्पल एक रेस्टोरेंट में बैठे हो आप एक, ठीक है, आपने एक ऑर्डर किया। ठीक है, वो ऑर्डर कौन लेके गया? वेटर लेके गया। फिर वेटर ने कहाँ पर दिया? किचन में। तो उसने खाना बनाया। ठीक है, तो वेटर जो है, हम किचन, खाना जहां बन रहा है और हमारे बीच में क्या है? एक, बोल सकते हैं एपीआई। ठीक है, जो दो सर्विस के बीच में, ठीक है, कंज्यूमर और जो वो है उनके बीच में जो एक टूल होता है। फॉर एग्जांपल अगर जोमेटो की बात करें, आप जोमेटो में देखते हो गेट लोकेशन, जहां आप देखते हो कि मैप, आपको एक मैप दिखता है जहां पर एक ड्राइव वो होता है जो अपना खाना डिलीवरी बॉय होता है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन वो नहीं मिलती है, बीच में एपीआई होता है। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, जो कि आप जोमेटो की आप जब एक्सेस करते हो लोकेशन ड्राइवर की जानने के लिए, वो जो पहले एपीआई में जाती है, देन इट गोज टू जोमेटो। ठीक है, तो जब तक उसको वहां से अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक आप इंफॉर्मेशन जो कि ड्राइवर की एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो कभी कभी टेक्निकल इश्यूज होते हैं, एपीआई या तो रिजेक्ट कर देता है, तो आपको लोकेशन वो कभी कभी नहीं दिखती है। ठीक है, तो रिटर्न इन एन अटेम्प्ट टू कंज्यूमर टू परचेज, मतलब इस तरह आपके पास मैसेजेस, आप देखते हो कि इस तरह मैसेजेस आते हैं जोमेटो की तरफ से, जो कि बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो कौन सा ज्यादा प्रेफर करते हो, स्विगी या जोमेटो? जोमेटो। मतलब क्या रीजन क्या है इसका बिहाइंड? सर्विसेज अच्छी है, उसके लिए टाइम टाइम पे मिल जाता है। बट उसमें कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। क्या चीज? बट उसमें कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, और स्विगी में किसमें भी, स्विगी में किसमें है। जोमेटो में नहीं है कैश ऑन डिलीवरी। जोमेटो में है, कैश ऑन डिलीवरी है। मेरे लोकेशन पे तो नहीं आती। अच्छा अच्छा, एंड इन स्विगी में तो है ही, स्विगी तो मैं हाँ पर्सनली यूज स्विगी में करता तो हूँ। है। हाँ स्विगी तो में खाना बहुत ठंडा आता है। वो तो मतलब स्विगी से क्या बोले, वो तो जो रेस्टोरेंट है, और मतलब वो तो उन्होंने किस, आते आते भी हो जाता है ठंडा। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत हो जाता है, फर्क पड़ जाता है, लेकिन क्या है ना, मैं बता रहा हूँ, जोमेटो लोगों के माइंड में इसलिए ज्यादा है क्योंकि, अच्छा, जो डिलीवरी बॉय जो जोमेटो का वो था फेमस, देखा था आपने? हाँ तो कुछ वो खा भी, रहा था वो रास्ते में। हाँ, तो वो भी, तो मन में लोगों का क्या है अब, बैठ गया है जोमेटो। मन में लोगों के अब हालांकि देखो, मैं पर्सनल अगर मैं बताऊँ ना, तो मैं स्विगी, कभी मैंने जोमेटो से ऑर्डर नहीं किया, मुझे स्विगी का खाना बहुत, मतलब हर टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा। खासकर मेरी लोकेशन में। बट और जोमेटो से भी मैंने, पता है, सेम ही चीज ऑर्डर करी, बट मुझे नहीं मिला। तो इट डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस ऑल्सो, क्योंकि मतलब पूरा तो ऐसे में नहीं पूछ सकता, लेकिन मैं पर्सनली स्विगी से करता हूँ। लेकिन लोग जिससे मैंने पूछा वो जोमेटो क्यों बोलता है, क्योंकि हर बंदे के मन में जोमेटो है, उन्होंने साइकोलॉजी जो जोमेटो जोमेटो वालों ने, जोमेटो ही आया था, स्विगी तो बाद में आया है, इसलिए सबसे पहले। हाँ पहले भी है, लोगों के साइकोलॉजी में जोमेटो 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 कूपन सेट भी हुआ। बहुत प्रोवाइड करवाता है। यस, बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब उसने मार्केट भी अच्छी कर रखी है, ऑफर्स भी अच्छे हैं जोमेटो के, है ना, जो डे टू डे ऑफर देते हैं, हम्म, और पता है आप मैसेजिंग, कहीं पे भी पेमेंट करो ना तो जोमेटो का कूपन मिल ही जाता है। और मैसेजिंग, सबसे बड़ी मैसेजिंग, कि कुछ भी डील होती है, कम से कम 5 मैसेज आपके पास आएंगे उसके। हाँ, वो दिन भर में पिंक करता रहता है। आते रहते, कुछ ना कुछ मैसेज आते रहते हैं कि कुछ भी, इतने फनी, एक तरह से नेगेटिव मार्केटिंग का भी यूज करते हैं, फनी मीम्स यूज करते हैं, देखे होंगे, एक तरह के फनी आते हैं मैसेजेस, डायरेक्ट तो आते हाँ नहीं है। हाँ, आते बहुत हैं हाँ हाँ, बहुत सारे। फनी बहुत बहुत फनी, आता है। बहुत फनी मैसेज आता है। तो इन्होंने क्या है, इनका मेन क्या है ना, जोमेटो वालों का मीम मार्केटिंग। कुछ अच्छा खाने मतलब का मन कर रहा है, ऐसा भी कुछ आता है। हाँ, तो मतलब यही है बस, कि हंसी मजाक में उन्होंने पूरे मार्केट कैप्चर कर रखी है ना। और अब कोई और है, हालांकि बहुत है, लेकिन स्विगी जोमेटो से और कोई जानता ही नहीं एक्चुअली में, कि भाई और भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, अब जोमेटो ने, आपको पता है, एक और चीज बीच में, एक कंट्रोवर्सी बीच में आई थी, कि हम आपको 10 मिनट के अंदर अंदर डिलीवरी आपके घर तक पहुंचाएंगे। ठीक है, सुना था, बीच में स्टार्ट हुआ था ये, जोमेटो का ट्वीट भी आया था, देखता हूँ अगर मैं लेटेस्ट चेक कर पाऊँ तो, लेट मी चेक। यहाँ पे हम लिखेंगे जोमेटो
हालांकि काफी पुराना उसने ट्वीट किया था, बट ट्विटर में अकाउंट है सबका? नहीं है? नहीं है मेरा अभी। करो इसको, क्योंकि इसमें तो ट्रेंडिंग टॉपिक बहुत। देखो आज क्या लाए आपके लिए, मतलब इलॉन मस्क टेक्स लेसर टाइम इन बाइंग कंपनीज देन आई डू इन मैं तो डिसाइडिंग मुझ व्हाट पे टू। भी आया जस्ट। कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी, इनका तो हर तरफ से मजाक ही मजाक, जितना देखो। मार्केटिंग पूरी मजाक से बिठा रखी है उन्होंने। जोमैटो 10 मिनट डिलीवरी। तो इसमें क्या, देखो पढ़ो इसको। हैज रफल्ड सेवरल रेस्टोरेंट कंज्यूमर हु टुक सोशल मीडिया, मतलब पता है क्या वो हुआ था कंट्रोवर्सी। लोग बोलने लगे, ठीक है ध्यान सुनना, कि भाई चलो हमने 10 मिनट तुमने कर लिया ये। एक तरह से ना जोमेटो की ए बी टेस्टिंग थी। उसने टेस्ट किया था कि इस पर रिप्लाई लोगों का कैसे रहेगा। ठीक है, तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट खैर आया था। लोगों ने क्या बोला, चलो हमने ऑर्डर कर लिया आपको 10 मिनट, लेकिन देखो बहुत सारे सर्कमस्टांस होते हैं आजकल सोसाइटीज में। क्या होता है कि गेट पे वेरिफिकेशन होती है, फोटो खींची जाती है, वहां से कॉल करा जाता है, तब उसको अलाउ करते हैं, तब बंदा आता है। पता है ना आपको, ये चीजें स्टार्ट होने लगी काफी सारी सोसाइटीज में, है ना। और रास्ते में कभी कभी बारिश हो जाती है, कभी रेड लाइट, लगातार रेड लाइट्स मिलती है हमें, है ना। तो लोगों ने ये कॉन्ट्रोवर्ट किया कि भैया अगर 10 मिनट में होगा तो उसके लिए तो आप हमारा ही नुकसान कर रहे हो, आप डिलीवरी बॉय का नुकसान कर रहे हो, आप हमारा खाने का नुकसान कर रहे हो। पहली बात तो इतनी जल्दी अगर बन भी गया 5 मिनट में खाना, तो 5 मिनट में कोई इंसान डिलीवर कैसे कर सकता है ना। मतलब आप तो एक खतरे वाली बातें कर रहे हो कि मतलब जितने जो भी रास्ते में आएगा उसको हटा देना, रेड लाइट पे रेड लाइट क्रॉस करना, ठीक है, जल्दी के चक्कर में कि 10 मिनट हो तो 10 मिनट पहुंचाने ही पहुंचाना है खाना। तो ये रेड कॉन्ट्रोवर्सी। लाइट में सबसे ज्यादा टाइम जाता है। हाँ, तो यही कॉन्ट्रोवर्सी लोगों ने जताई थी कि भाई ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं 10 मिनट में डिलीवरी करना है। तो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट एक तरह से पड़ा था। ठीक है, लेकिन आप एक और चीज आपको बताऊं, इसको अगर हम एक जोमेटो की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट में रखें, तो उसने क्या करा था, नेगेटिव मार्केटिंग यूज करी थी। जैसे ही उसने 10 मिनट बोल दिया था ना, तो जिन जिन लोगों को जोमेटो के बारे में पता भी नहीं था ना, सबको आज की डेट में, इस मीम के बाद, मीम नहीं, एक जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, हर एक बंदे ने देखा, जोमेटो की प्रोफाइल पे गए, उसका ट्विटर का पोस्ट चेक करा कि हाउ इज इट पॉसिबल टू डिलीवर अ प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट इन 10 मिनट्स। तो आप देख रहे हो किस तरह उन्होंने कैसे एंगेज करा ऑडियंस को। तो यही सारी चीजें मतलब डिपेंड करता है बहुत, मतलब यू नीड very much time here to build a strategy and all, you know. Now next term which comes your persuasive copywriting। persuasive मतलब कुछ समझ समझ आता है आपको? नो सर। तो परसुएसिव में बेसिकली मतलब हुआ परसुएसिव का कि इस तरह अप्रोच करना ऑडियंस को, यूजर को, कि उसको हम बिलीव दे सके, कन्विंस कर सके, रिटेन कर सके। ठीक है, तो जैसे जोमेटो को एक अगर एग्जांपल ले लें, तो जिस तरह के वो आपकी मीम मार्केटिंग करता है ना, या कुछ भी स्टेटमेंट देता है, मैसेजेस आते हैं आपके पास, ठीक है, या हम कोई गेम ले लें या कोई इन्फ्लुएंसर ले लें, ठीक है, तो वो इस तरीके से ऑडियंस को अप्रोच करता है कि वो बहुत ही यूनिक और एक कस्टमर में बिलीव लाता है, ट्रस्ट लाता है कि वी आर द बेस्ट, वील प्रोवाइड यू सर्विसेज एनी एट एनी टाइम, है ना। तो दिस इज बेसिकली, एंड फिफ्थ पॉइंट इज योर टेस्टिंग, जो कि ए बी टेस्टिंग जैसे हम डिस्कस कर रहे थे। इसके बारे में किसी ने सुना है? ट्रांसफर वायर, पेपाल के बारे में सुना होगा, यस सर। है ना। तो ट्रांसफर वायर भी एक तरह का राइवल है पेपाल का। ठीक है, तो यही था बेसिकली, जैसे पेपाल की हम जैसे ट्रांजैक्शन की बात करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो ये तीन मतलब भाइयों ने मतलब एक तरह से शुरू किया था, राइट, कि मतलब उनके मन में क्या था, लाइक सबसे ज्यादा उनकी ऑडियंस पता है कौन सी, सबसे पहले ऑडियंस मन में कैसा है उनका, ये पेपल का और ट्रांसफर वायर का, कि आजकल जो, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, हाँ, जैसे जो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बाहर पढ़ने चले जाते हैं, ठीक है, अब मनी का बहुत इशू, बहुत ज्यादा इशू रहता है उनके पास, ठीक है, कि पेरेंट्स कैसे वहां पर मनी भेजे, कैसे सब कुछ चीजें होंगी। तो ट्रांसफर वायर ने बहुत सारी चीजें अपना ये सब
आप देखेंगे जहाँ लिखा हुआ है एंगेजमेंट लूप क्या था इनका, टारगेट हाई फ्रीक्वेंसी बी टू बी यूज केस होगा इनका। ठीक है, तो उन्होंने एक तरह से लूप में हर ऑडियंस को बांध दिया था। हालांकि पेपाल को ओवरटेक नहीं कर पाएगा ये फिलहाल में, क्योंकि पेपाल ने अलग ही मार्केट अपनी सेट कर रखी है। आजकल हर कोई पेपाल का वेबसाइट में उसको करता है, हर जगह यूज करता है बेसिक ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, तो उन्होंने अपनी ऑडियंस जनरेट करी थी, किस तरह हमको टारगेट करना है ना। और मेन ऑडियंस क्या थी, सबसे स्टार्टिंग की जो स्टूडेंट्स जो अब्रॉड स्टडी करने जाते हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स को उन्होंने टारगेट किया था कि कैसे वो ट्रांसफर करें बिना कोई मतलब दिक्कत के, राइट। तो दिस इज ऑल, मतलब हर कंपनी के जैसे मैंने बोला कि अपना अपना रहता है, राइट। तो हम थे, फिर नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और। ठीक है चलो, थोड़ा सा टिंडर के बारे में देख ही लेते हैं। सुना ही तो होगा ही सबने, तीनों ने, मानव ने भी ज्वाइन कर लिया। हाँ, ठीक है, तो टिंडर का तो सुना ही होगा सबने। तो टिंडर ना, चलो आपके अकॉर्डिंग सबसे पहले पूछता हूँ मैं, क्या रहा होगा टिंडर का जो ग्रोथ इतना ज्यादा हुआ है? क्या बोल रहे हो? टाइम पास। टिंडर क्या डेटिंग ऐप? हाँ जी, मतलब क्या साइकोलॉजी उसने सोची होगी, इतना ग्रोथ टिंडर का हुआ था। हर एक बंदे के मोबाइल में, हर एक जिसकी बात करें, लड़का लड़की दोनों के मोबाइल में, हर एक के पास टिंडर का ऐप इंस्टॉल होता था। हालांकि प्राइवेसी का बहुत बड़ा फैक्टर रेज हुआ था, लेकिन टिंडर ने ऐसी सर्विस लॉन्च करी कि वहां पर हर एक हर एक यूजर इंस्टॉल करता था उस ऐप को विदाउट, मतलब प्राइवेसी तो रहता ही है एक मेनली गर्ल्स का इशू। ठीक है, तो उसको मन में रखते हुए साइकोलॉजी समझ के, ठीक है, आज हम देखते हैं काफी ज्यादा, मतलब बहुत वो रहता है, फ्री माइंड से यूज करता है हर एक यूजर, ठीक है, बिना कोई दिक्कत के। तो क्या लगता है, क्या क्या रीजन रहा होगा मतलब इतनी ग्रोथ का? और जैसे किसने बोला टाइम पास के लिए, ये तो चलो ठीक है, नॉर्मल सा। और बताओ कोई। फाइंडिंग इन पीपल। क्या चीज? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में, मैंने यूज नहीं किया कभी। अच्छा, मैंने सुना भी तो होगा नहीं ना। सुना ही है बस। सुना ही है बस मैंने। है ना, तो इसमें देखो क्या था कि इसने सबसे पहले तो ह्यूमन की जो साइकोलॉजी है, जो टिंडर जो भी इसका ओनर है, ठीक है, उन्होंने एक तरह की साइकोलॉजी को समझ के देखा। ठीक है, कैसे समझ के देखा कि सबसे पहले हर एक, मतलब हर एक के माइंड में, भले ही वो मेल हो फीमेल हो, सबके माइंड में क्या रहता है, रिजेक्शन का। अगर किसी ने भी किसी को भी किसी पॉइंट पे, भले ही वो अगर इंटरव्यू के लिए भी जाए कोई इंसान, ठीक है, अगर उसने किसी ने इंटरव्यू ने रिजेक्ट कर दिया तो ऑब्वियसली मन में इफेक्ट पड़ता है। एम आई राइट? ठीक है, हम उसको याद करते हैं, घर को सोचते हैं। ठीक है, या फिर किसी रिलेशनशिप में किसी ने रिजेक्ट कर दिया किसी को, तो हम, मतलब वी थिंक कि यार क्या रीजन रहा होगा, क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो इसने क्या करा, टिंडर ने क्या निकाला, आपको स्वाइप लेफ्ट और स्वाइप राइट का ऑप्शन दिया। जो बंदा आपको रिजेक्ट करता है ना, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि इसने आपको रिजेक्ट कर दिया है। तो देर इज नो, एक तरह से बोल सकते हैं, फियर ऑफ रिजेक्शन, कि किसने मुझे रिजेक्ट किया है। ठीक है, इसमें वही। टिंडर में रिजेक्शन का नहीं आता। क्या चीज? टिंडर में रिजेक्शन का नहीं आता। हाँ, जैसे इसमें ऑप्शन होते थे ना कि स्वाइप लेफ्ट फॉर एक्सेप्ट, स्वाइप राइट फॉर रिजेक्ट, है ना, तो उसमें एक्सेप्ट अगर करोगे तब तो ऑब्वियसली कनेक्ट हो ही जाओगे आप। ठीक है, या शो इंटरेस्ट का ऑप्शन आता था, है ना, तो उसको इंटरेस्ट ले, लेकिन अगर आप रिजेक्ट कर दोगे तो सामने वाले का मैसेज नहीं जाएगा कि इसने आपको रिजेक्ट किया है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट द मेन फैक्टर टिंडर ने रोल प्ले किया था, कि रिजेक्शन का फियर हटाओ माइंड से, है ना। फिर आपका दूसरा आता है रिमूव स्टॉकिंग एंड डायरेक्ट मैसेजिंग। जैसे हम देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वहां पर लोगों को क्या रहता है मेनली, कि कोई भी आता है, व्हाट्सएप में भी किसी का नंबर लीक हो गया, तो मैसेजेस में मैसेजेस, कॉल पे कॉल, रहती है ना ये चीज, है ना, राइट यस रॉन्ग? सर, यस तो सर। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने स्टॉकिंग और डायरेक्ट मैसेजिंग का ही ऑप्शन हटा दिया। सिर्फ वो ही मैसेज कर सकते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो दैट्स व्हाट, और मतलब टिंडर ने क्या ऐसी साइकोलॉजी अपनाई थी कि वो लोगों के, हालांकि अब कोई भी यूज नहीं करता है, बहुत ही फेक तरह का ऐप हो गया है, लेकिन मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, वो ग्रो किस तरीके से हुआ था, है ना। अब तो उसकी रेटिंग भी बहुत घट गई है, क्योंकि ऐसी है सारा कुछ, है ना। तो मतलब ये साइकोलॉजी उन्होंने अपनाया था। ठीक है, क्रिएटेड अ डिमांड एंड सप्लाई। जैसे आप टिंडर का ऐप खोलोगे, वहां पर स्टार्टिंग में तो आपको मिलते हैं, लेकिन एक होता है ना कि जब क्यूरियोसिटी जाग जाती है तो लोग पे भी करते हैं। ठीक है, तो बहुत लोगों ने पे किया था इसको। ठीक है, कुछ मतलब एक्स्ट्रा फीचर जो भी होते हैं टिंडर वगैरह के, राइट। तो यही सब चीजें थी, है ना। और
और बाकी भी अगर देखें हम जोमेटो स्विगी तो हमने देख ही लिया था, लेंस कार्ट का। ठीक है, लेंस कार्ट का आपको क्या लगता है ग्रोथ का? कुछ अपना कुछ बताओ, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर इट्स? अच्छी है, मतलब स्पेक्स वगैरह। लेंस कार्ट ने ना फ्री आई टेस्ट किया था आई थिंक। चलो, एक बहुत बहुत अच्छा चीज है फ्री आई टेस्ट, जो कि आपको बहुत महंगा महंगा मिलता है बाहर, है ना? ऑनलाइन तो नहीं प्रोवाइड होता है, तो ऑनलाइन अगर किसी को परचेज करना है तो उन्होंने फ्री आई टेस्ट दिया था। और एक और फीचर है लेंस कार्ट में कि आप अपने फेस के अकॉर्डिंग फ्रेम चूज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये भी ऑनलाइन में फीचर था, बहुत सारे फीचर थे। ठीक है, मेन क्या था इनका, एक तो जो आपने बोला, किसने बोला, निकिता ने बोला था, जो इनका आई टेस्ट था। हाँ। ठीक है, तो जो ये पीयूष बंसल जानते होंगे ना, ओनर लेंस कार्ट का, तो काफी यस ज्यादा, सर। है ना, तो काफी ज्यादा उन्होंने मतलब काफी यंग एज में उन्होंने स्टार्ट किया था। तो बेसिकली क्या था ना, जैसे जो लाइक कुछ भी फेमस जो आप वो है लेंस, उसका नाम पता है कुछ आपको? जो कोई भी पहले लेंस कार्ड से पहले लोग क्या कौन सी कंपनी के लेते थे, महंगे महंगे जो फ्रेम्स होते थे, लोकल तो चलो मिल ही जाते हैं, लेकिन एक कंपनी अगर देखें तो क्रिजाल, किसने सुना है क्रिजाल? नहीं। तो ये सारी कंपनियां बहुत चलती थी। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी मान जाती थी लेंस के लिए, लेकिन द मोमेंट लेंस कार्ट आया, सारी कंपनीज, हर एक बंदा लेंस कार्ट से ही लेंस ले रहा है, वहीं से फ्रेम्स ले रहा है, फीचर्स ही ऐसे लेंस कार्ट के, उन्होंने तो पूरा ही मतलब मार्केट ही बदल दी एक तरह से। हालांकि मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो उसके चश्मे उतने अच्छे नहीं होते हैं, लेंस भले ही अच्छे होते हैं, लेकिन फ्रेम्स आई विल नॉट रिकमेंड। आपका क्या एक्सपीरियंस है वैसे, अगर आपने अगर ले रखे हैं अगर स्पेक्टिकल्स? लेंस मेरे कार्ड से को तो अच्छे लगते हैं लेंस कार्ट के, मतलब वो हाँ ऊपर से फ्रेम होते हैं ना ओके है, बाइजन इतने टाइपिंग के। वैरायटी नहीं है उसमें। मैं भी यूज कर रही हूँ हाँ, पर्सनली। मैं भी करता हूँ, मैं लेंस तो खैर मैं यहीं से करता हूँ, लेकिन फ्रेम्स मुझे, हाँ, फ्रेम्स में वो नहीं है। लेकिन आप ये भी देखो कि कॉस्ट इफेक्टिव कितना ज्यादा है। 1500 1600 का हाँ, और समथिंग। बाहर आपको मतलब अगर आप जाओगे कोई अच्छे मॉल में कुछ चश्मे वश्मे हम्म खरीदने, तो आजकल लोग देखते भी नहीं, आप देखते हो ना, जैसे मॉल भी जाओगे तो ऐसे ही बिल्कुल खाली रहते हैं शोरूम, पहले तो हम्म। भरे रहते थे। सब लेंस कार्ट में घुसे पड़े हैं, सब आई टेस्ट करवा रहे हैं, जैसे आई टेस्ट कराया वहां से लेंस भी खरीदे हैं, भाई कॉस्ट ही इतनी अच्छी है इसकी, है ना? तो देख पढ़ना है इनके बारे में कि बेसिकली कैसे ये ग्रो करें, किस तरह इन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई है, ऑल द रीजंस बिहाइंड देयर ग्रोथ, राइट, है ना? तो थोड़ा सा जियो के बारे अगर हम देखें तो जियो ने, वही हमने जियो के बारे में अच्छी तरह पढ़ लिया था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब ये प्रॉपर लिखा है उन्होंने 4 स्टेजेस जिन्होंने अप्लाई करी थी। फर्स्ट आपकी थी एक्विजिशन और एक्टिवेशन, मतलब जो मेनली इसमें लिखा भी है, रिलायंस हैज ऑफर्ड अ कंप्लीट फ्री पैकेज टू इट्स यूजर्स। ठीक है, फिर अ ग्रेट साइन अप ऑफर, अनलिमिटेड वॉइस कॉल, जो आपने भी बताया था कि अनलिमिटेड वॉइस कॉल और वाईफाई जो इंटरनेट है वहाँ का भी नो रोमिंग चार्जेस, फ्री 4G इंटरनेट सर्फिंग ऑफ मूवीज, टीवीज। ठीक है, फिर उन्होंने एक मैसिव लॉन्च इवेंट करा था, जो कि रिलायंस लॉन्च द प्लान विद अ मैसिव इवेंट दैट इंक्लूड हुज हूम फ्रॉम पॉलिटिक्स बॉलीवुड इंटरनेशनल, जो कि बहुत जरूरी होता है। ऐसा इवेंट इन्होंने लॉन्च किया था जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, हर कोई इन्फ्लुएंसर सबने पार्टिसिपेट किया था, और द मोमेंट दे पार्टिसिपेटेड, पॉलिटिशियंस आए थे। ठीक है, हर एक ब्रांड लॉन्च करता है, अभी एयरटेल का जो 5G का चल रहा है क्रेज, तो उन्होंने अभी यहाँ पर दुबई में आसपास है, कहाँ पे, आई थिंक इंडिया, सॉरी सॉरी इंडिया में ही किया था, जहाँ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आए थे, मुंबई में किया था आई थिंक। ठीक है, जो क्रिएटर्स आए थे, तन्मय भट्ट गया था, वो गए थे, कैरी मिनाटी गए थे, है ना, भुवन बाम गया था, एंड कपिल देव को बुलाया गया था। तो अगर कोई, अब खुद बताओ, अगर कोई इवेंट कोई हैंडल कर रहा है, लॉन्च कर रहा है, और उसमें अगर नॉर्मल बंदे हैं तो ऑब्वियसली नहीं देखते हैं, लेकिन यूट्यूब में अगर लिखा एयरटेल वालों ने कि कपिल, मेजर सेलिब्रिटीज कपिल देव, कैरी मिनाटी, भुवन बाम हैज एंटर्ड इन आर लॉन्च इवेंट, तो ऑब्वियसली वीडियो आप चालू करोगे नहीं करोगे? हो सकता है कैरी मिनाटी के फैन हो सकता है कपिल देव के फैन हो, तो आप वो वीडियो ऑब्वियसली ऑन करोगे, भले ही एयरटेल का 5G नहीं देखना है, लेकिन उनको देखने के लिए भी करोगे ना। यस सर। तो इन्होंने ये ऐसा कुछ लॉन्च किया था। फिर रिटेंशन मतलब क्या होता है, किसी को नहीं पता? तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, पिछली क्लास में करा था डिस्कस आई थिंक। तो रिटेंशन का अगर जियो से एग्जांपल लें तो 6 महीने अगर उसने फ्री का लॉन्च की थी सर्विस, तब उन 6 महीने फॉर एग्जांपल 10 लाख लोगों ने उसको इंस्टॉल किया था, तो उस 10 लाख में से कितने लोग स्टे कर रहे हैं वापस, किसने छोड़ दिया?
और कोई कोई कौन कौन रिटेन हुआ है, मतलब स्ट्रिक्ट है, चुपके हुए हैं उससे, जियो से नहीं हट रहे हैं, उनको छोड़ने नहीं दे रहे हैं। तो इन्होंने रिटेंशन की स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि जिन जिन कस्टमर ने लॉन्च किया उनको किस तरीके से जियो पे ही रखना है, शिफ्ट नहीं करना है उनको। ठीक है, कैसे करी थी, थोड़ा सा बजट जो 3 मंथ्स का जो एयरटेल का जो बजट है उससे हल्का सा कम कर दिया था। ठीक है, और रेगुलर कॉलिंग्स एंड ऑफरिंग सर्विसेज कुछ ना कुछ करते रहा था। ठीक है, वंस द यूजर हैज बिकम एन एक्टिव यूजर दिस स्टेज हैज बिकम बैक एंड स्टे एंगेज विद योर प्रोडक्ट। तो इसमें यही लिखा है कि एक बार यूजर एक्टिव हो जाता है तो जो ये स्टेज होती है रिटेंशन की, हेल्प्स यूजर टू कम बैक एंड स्टे एंगेज। एंड फोर्थ स्टेज इज योर रेफरल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दो फैक्टर पे मेनली चलते हैं हर एक कंपनी। एक होता है आपका रेफरल एंड फ्री। ठीक है, यहाँ दो से बहुत अच्छा ऑडियंस बेस ग्रो होता है। हाँ, व्हेन द यूजर स्टार्ट टू रिकमेंड योर प्रोडक्ट, जो हमने डिस्कस करा था, जो हम किसी को डिस्कस करते हैं, बताते हैं किसी को प्रोडक्ट, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें, हालांकि आप देखते हो कि बहुत कम अब रेफरल का एक वो है, मतलब किस तरह आप रेफर कर रहे हो। कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो आप, या ब्लिंकिट का ऐप इंस्टॉल करते हो, ग्रोफर्स का है, उसमें क्या देखते हो आप, वो स्टार्टिंग में ऑफर करता है कि आप 3 लोगों को सर्विस ऑफर करो तो आपको इतना % ऑफ मिल जाएगा। लेकिन आप जब शेयर करते हो तो एक्चुअली वो इंस्टॉल करते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, उस वहां पर आपकी अप्रोच शो हो रही है। तो जियो ने अपना काम कर दिया कि वो रेफरल का इतना तुम्हें डिस्काउंट दे रहा है, इतना वो कर रहा है, या फिर ग्रो कर रहा है। अब आपके अंदर क्यूरोसिटी है कि आपको 30 से 50% कैशबैक चाहिए, तो आपका काम है वो करना। समझ रहे हो इस बात को? यस, नो, Yes, sir. Yes, sir. एक्टिव रहो यार। एंड देन अगर वन प्लस की बात करें तो जो कि एक ओप्पो का ही आपका एक है ना, तो वन प्लस का अगर हम एक तरह से ग्रोथ मार्केट का जब हम करें, जब वन प्लस कोई है वन प्लस यूजर, हम ले लें, मैं तो हुई, खैर वन प्लस कोई चलाता है, कौन कौन से No, चलाते sir. हो आप? मेरा तो रेडमी है। बाकी होगा मेरा सैमसंग है। सैमसंग, कौन सा वाला? A50। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब वन प्लस वन आया था ना, तो मार्केट में एक तरह से बोलते हैं तहलका सा मच गया था, है ना। मतलब जब वन प्लस वन आया था, हालांकि वन प्लस जो वन प्लस वन, वन प्लस थ्री, इन जब भी लॉन्च होते थे ना, तो एक पर्टिकुलर जो ऑडियंस होती थी उनको मिलता था, सबको नहीं मिलता था, क्योंकि वो क्या कर रहा था, एबी टेस्टिंग कर रहा था वन प्लस वन। ठीक है, ऐसे लोगों के पास मोबाइल पहुंचा रहा था जिनको एक्चुअली में नीड है। जैसे कोई कोई आईफोन का बहुत बड़ा फैन होता है, लेकिन जब उन्होंने वन प्लस चलाया, तब बहुतों का माइंडसेट चेंज हुआ। ठीक है, बहुत लोग सैमसंग के 70-70 हजार के फोन चला रहे थे, तो वन प्लस वन आया था, कुछ आई थिंक 25-30 के आसपास आया था, तो लोगों ने सोचा यार ये क्या कर रहे थे, है ना। सबसे उनका जो फ्लैगशिप रहता था उनका था सी टाइप। सी टाइप समझते हैं? यस जो, सर। हाँ, जब, है ना, जो हमारा केबल होती है उसमें जो हम जब डालते हैं सी टाइप केबल में, क्या होता है, बोथ साइड से उसको इंसर्ट कर सकते हैं अपने पोर्ट में। ठीक है, जो कि और दूसरा फैक्टर क्या था, जैसे सैमसंग इन सबके क्या होते हैं कि एक ही साइड से सिर्फ इंसर्ट करते हैं, दूसरी साइड से इंसर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, वन 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 ऑफ द रीजन, सेकंड रीजन इज फास्ट चार्जिंग। ठीक है, जो वन, सैमसंग में भी ये फीचर सेम सी टाइप हाँ, और बट फास्ट आप चार्जिंग। बट आफ्टर ऑल द वन प्लस जितने भी, मतलब क्योंकि सैमसंग की मार्केट अब देखो, सही बताऊं तो बहुत हद तक घट गई है। पहले सैमसंग के अलावा कोई मोबाइल ही नहीं देखता था, और अब सैमसंग से हट के मैं तो किसी के हाथ में आजकल सैमसंग का मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देखता, जब तक कि वो फ्लैगशिप फोन नहीं होते। जो आजकल के जो महंगे महंगे फोन हो रहे हैं ना, बिल्कुल वो थोड़े बहुत अच्छे फीचर दे रहे हैं, लेकिन 60, 50, 40, 70 के बिल्कुल चल ही नहीं रहे हैं फोन। ठीक है, हालांकि अगर उनके पास भी इतना, क्योंकि सैमसंग का बजट भी काफी लो है, पहले तो लूटता था वो, लेकिन वन प्लस वन आने के बाद पूरा एक तरह से मार्केट, ठीक है। और रेडमी के जैसे फोन आ रहे हैं 20-20 हजार में, 14-14 हजार में आ रहे हैं। ठीक है, तो वन प्लस का ऑडियंस क्या है, तो थोड़ा सा एक्सपेंस पैसे दे सके, 30, 40, 50। रेडमी की ऑडियंस क्या है, जो नहीं दे सकते हैं, 15 हजार तक जो खर्चा कर सकते हैं, उसमें ही ऐसा फोन प्रोवाइड करना जो कि वो शो करते हैं, हर एक फीचर मैच करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रोसेसर जो होता है ना मोबाइल का, वहां वो मात खा जाते हैं।
ठीक है। जैसे इसका क्या है, स्नैपड्रैगन 855 है जो मेरा करंटली है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा होता है, तो इन्होंने बेसिकली जो वन प्लस वालों ने था, एक मार्केट में गैप कि लोगों को एक्चुअली रिक्वायर क्या है, फास्ट चार्जिंग रिक्वायर है, एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर है, और सबसे ज्यादा क्या रिक्वायर है कि कितना तेज फोन चलता है, जो कि तुम्हारा प्रोसेसर है। वन प्लस के हर एक मोबाइल में इतने अच्छे अच्छे प्रोसेसर आते थे, हालांकि वो iOS से बीट प्रोसेसर नहीं कर सकता है, ठीक है। तभी आईफोन, जो iOS के लवर होते हैं, एप्पल के लवर होते हैं, वो तो शिफ्ट होते ही नहीं है। उनको लगता है कि बस आईफोन जैसा मोबाइल ही नहीं है, ठीक है। तो आईफोन के खैर, आईफोन भी काफी, उसका तो मार्केट ओवरटेक करना बहुत ही मुश्किल है एप्पल का। क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा है, मतलब क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मैं कि एप्पल को बीट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल? एप्पल से ज्यादातर लोग शुक्रिया मानने के लिए भी लेते क्या करने के लिए? हैं, शो ऑफ करने के लिए। हाँ बिल्कुल, ये वन ऑफ द ग्रेट रीजन कि अब लोगों के मन में क्या आ गया है कि भाई जिसके पास एप्पल है वो बंदा रिच है, उस बंदे की वैल्यू ज्यादा है। तो और कोई मतलब जैसे अगर आप लैपटॉप्स की बात करें तो एचपी के होते हैं, एसर के होते हैं, asus के होते हैं, कितने ही महंगे हो जाए, अगर कोई बंदा तुम्हारे सामने एप्पल का पीछे से साइन लगा हुआ है, कटा हुआ है एप्पल, तो वहीं उसका माइंडसेट बदल जाता है। तो लोगों का माइंडसेट इस तरह हो गया। दूसरा चीज, प्रोसेसर आईफोन का इज वन ऑफ दी, मैं भी पर्सनली वन प्लस करता हूँ लेकिन मैंने आईफोन भी चला रखा है, तो बहुत ही स्मूथ, जो कि बिल्कुल कंप्लीट होना ना के बराबर है ना। फ्रेम रेट जिसको हम बोलते हैं, फ्रेम रेट्स बहुत अच्छे देता है एप्पल, राइट। तो बहुत चीजें हैं। तो यही था, बिल्ड एंड एंगेजिंग कम्युनिटी, उसने सेकंड पॉइंट देखा था। थर्ड था स्ट्रिक्टली डिलीवरी विद प्रॉमिस, जो बोलता था वन प्लस वो करके भी दिखाता था। डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर, सबसे अच्छा रीजन, दूसरों दूसरे प्रोडक्ट से, दूसरे ब्रांड से उसने अलग, कुछ अलग करने का सोचा था, ठीक है। एंड इसने एक कैंपेन निकाला था, ठीक है, वन ऑफ द ग्रोथ स्ट्रैटेजी वन प्लस से निकाली, जो मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं पता होगी। उसने क्या बोला था वन प्लस वालों ने कि स्ट्रैटेजी देखना है इनकी, लाइक आप अपने फोन को तोड़ दो, फेंक दो, ठीक है, जला दो, कुछ भी कर दो, और उसकी वीडियो आप फेसबुक पे अपलोड कर दो, ठीक है। वन प्लस ने ये डाल दिया था अपने ट्वीट में कि हर एक बंदे को, कि जो बंदा अपने फोन को फेंकेगा, तोड़ेगा, जलाएगा, कुछ भी करेगा, उसको वन प्लस का एक फोन फ्री में मिल सकता है, ठीक है। आई थिंक कुछ 1 लाख कुछ प्रोडक्ट्स निकाले थे, तो बहुत लोगों को मिले भी थे, है ना। तो इससे वन प्लस को क्या पता लगा था, कोई मुझे बता सकता है आइडिया बिहाइंड दिस, द रीजन बिहाइंड दिस कैंपेन, लोगों का फोन तोड़वा के, जला के, एंड देन ये ऑफर करना कि आपको वन प्लस का फोन मिलेगा, क्या रीजन हो सकता है? compete करना चाहता है वो आईफोन से। नहीं, मेन इसका जो मकसद था वन प्लस का, वो था, वो जानना चाहता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो वन प्लस के एक तरह के ह्यूज फैन है, जो अपना फोन तोड़ सकते। कितने लोगों ने फोन तोड़ा एक्चुअली में, कौन है वन प्लस के फैन? तो इतने लोगों की वीडियो आई, इतने, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो वन प्लस को पता लगा कि उसकी मार्केट कितनी ज्यादा बड़ी है ना। उसको हालांकि उसने बहुत कम फोन दिए, नेगेटिव मतलब उसको, लोगों को काफी गंदा इफेक्ट पड़ा लोगों से, लेकिन वन प्लस को पता लगा कि इतनी मार्केट एग्जिस्ट करती है। फिर उसने क्या करा, जो नेक्स्ट फोन अपना निकाला वो कम प्राइस में निकाला, और क्या लिख के भेजा कि वी आर ऑफरिंग, हम आपको ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फोन निकाल के, जो आपका जितना ही पहले का फोन था, सपोज 20,000 का था, तो उसने 50,000 का, 30,000 का फोन आपको दे दिया। तो इट्स ऑल कम अंडर स्ट्रैटेजी एंड ऑल। जोमेटो का हम देखें तो, लाइक जोमेटो की जो स्ट्रैटेजी उसने बनाई थी, ठीक है, जो ओनर था, ठीक है, दीपेंद्र गोयल एंड पंकज चड्डा, उन्होंने क्या बोलता कि जहां भी वो बाहर जाते थे ना, या तो ऑनलाइन सर्विस ऐप देखते थे, बेसिकली हाँ ऑनलाइन सर्विस ऐप देखते थे वो क्या देखते थे कि जितने भी रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड है ना तुम्हारे ऐप में, जोमेटो से पहले, स्विगी से पहले, जो ऑनलाइन ऐप्स थे, वो कोई मेन्यू प्रोवाइड नहीं करता था। बहुत मुश्किल होता था कोई भी रेस्टोरेंट का मेन्यू फाइंड करना। जोमेटो ने यही चीज रख ली मन में, ठीक है। और पहले क्या बोलते पता है आपको, ये जोमेटो को पहले इस नाम से बोलते थे, है ना। तो
दीज आर द मतलब उसने पहचाना ये चीज, है ना, पेन पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, है ना, पेन पॉइंट ऑफ कस्टमर। हाँ ये रहा आपका 10 मिनट डिलीवरी वाला, ठीक है, जो कि काफी एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट हुआ था जोमेटो का। ये थोड़े बहुत मीम जो जोमेटो यूज करता है बेसिकली, आमिर खां, शाहरुख खां, जैसे खान है ना तो उन्होंने एन हटा के खा खा, जो फूड से खा खा, आमिर खां, शाहरुख खां, ब्लॉकबस्टर डील्स ऑन फूड। तो इस तरह के लोग, साइकोलॉजी एक तरह से, ठीक है। तो द बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम ऑल दीज आर लाइक सिंपल येट पावरफुल मैसेजिंग वर्क्स, ठीक है, ऐसा मैसेज जो आपके यूजर को प्रोवाइड कर रहा है। ह्यूमर मतलब मीम, पहले तो मीम बहुत कम जगह यूज होता था, लिंक्डइन और ट्विटर पे तो बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन अब लोगों को पता लगा कि जब तक हम यूजर को एंटरटेन नहीं कर पाएंगे तब तक आपकी मार्केट ग्रो नहीं हो सकती, भले ही आप कितना भी सीरियस इश्यू पे बात कर रहे हो। कहीं ना कहीं ऑडियंस क्या चाहती है कि आप उनको एंटरटेन करो, ठीक है। वन मस्ट लेवरेज इट, उसका फायदा हमेशा उठाना चाहिए जब भी आपको मौका मिले, ठीक है। पावरफुल विजुअल्स एंड बोल्ड कलर्स आर ग्रेट। अगर आप जोमेटो का ट्विटर देखोगे ना तो जो फॉन्ट अपने टेक्स्ट में जोमेटो यूज करता है ना, बहुत ही आई कैचिंग और बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है, हर एक पोस्ट में, हर एक मीम में, ठीक है। जोमेटो कोई भी मीम अगर जैसे पोस्ट करता है, कोई भी इमेज, उसमें कुछ रिटर्न टेक्स्ट अगर हम देखें तो जो भी फॉन्ट फॉन्ट मतलब एक तरह से जैसे हम टेक्सचुअल कलर कॉम्बिनेशन जो जोमेटो यूज करता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी इन्होंने काफी अच्छा हुआ है, मतलब ब्रेड को, मतलब जो बता रहा है कि दीज आर टू डिफरेंट, मतलब चीजें सेम है लेकिन अलग अलग तरीके से स्लाइस हुई है, लेकिन कौन सा टेस्ट कौन सा अच्छा लगता है आपको, कौन सा ज्यादा खाना पसंद करेंगे इन दोनों में से आप? राइट। ऑब्वियसली मैं भी, मतलब हर कोई बंदा राइट को ही प्रेफर करता है, ठीक है। तो चीजें अलग है लेकिन लोग टेस्ट भी, चीजें सेम है लेकिन टेस्ट लोग अलग अलग समझते हैं, ठीक है। तो जब फॉन्ट जो जोमेटो यूज करता है बेसिकली, जैसे इसमें मैंने दिखाया आपको, ठीक है, देखो फॉन्ट देखो इनका, बोल्ड, क्लियर, आई कैचिंग, है ना। मैंने थर्ड पॉइंट भी लिखा है स्टिकिंग टू अ कलर ब्रांड आइडेंटिटी एंड कलर, जैसे पीआईएमएस का ग्रीन और येलो कलर कॉम्बिनेशन है, तो हर जितने पोस्ट जाते हैं सोशल मीडिया पे सारे ग्रीन, येलो या व्हाइट पे, ठीक है। तो अपना जब भी कोई मतलब अगर इंस्टा पे अगर आप डालते हो पोस्ट, अगर आप ग्रो करने के साथ सोच रहे हो तो उसमें एक पर्टिकुलर फॉन्ट, पर्टिकुलर कलर, फीड जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी फीड होती है इंस्टाग्राम की, उसको जितना अच्छा बना सकते हो उतना करना है, ठीक है। Zomato offers offer are always ones which are different yet aimed at bridging some sort of gap in market. सेम चीज है, मार्केट में गैप ढूंढना कहाँ पर ऑडियंस सफर कर रही है, ठीक है। क्रिएटिंग अ कम्युनिटी इज ऑफ utmost important. This is at the core of Zomato's business strategy and you can see that this is definitely something that keep in mind, right? तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, टाइम मिले पढ़ना इन सब चीजों को, ठीक है। ये कुछ टूल्स हैं, इसको आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जैसे टेक्स्ट एनालिसिस, मंकी लर्न है, हीट मैप्स होते हैं, जेपीआर है फॉर ऑटोमेशन, ये कुछ टूल्स हैं जो आपको ग्रो करने में इजी कर सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में पढ़ना, देखना, समझना, ठीक है, नोट डाउन कर लो आप। हीट मैप्स भी इंपॉर्टेंट है कि मतलब कोई कस्टमर जैसे वेबसाइट में आ रहा है तो उसने कब किस समय पे क्लिक किया, है ना, कैसे कैसे। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी एक टूल होता है, वो आपको हीट मैप फंक्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर है चारुल, निकिता, मानव, तीनों को? यस सर। Yes, कोई sir. डाउट, कोई डाउट? Yes, sir. क्वेश्चन पूछो कोई। नो सर। क्यों? किसने नो सर किसने बोला? निकिता। क्यों भाई निकिता? प्रिपेयर हो, समझ आ गया तो क्वेश्चन से क्यों डरना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है एक, व्हाट इज नेगेटिव मार्केटिंग विद एन एग्जांपल। जिसने प्रॉमिस है बट सर्विस फुलफिल ना हो, आई थिंक। वॉइस क्लियर नहीं है आपकी निकिता, टाइप कर लो आप एक बार। चारुल आप बताना चाहोगे? चारुल बताओ। Irritation type से कुछ. नेगेटिव मार्केटिंग,
ठीक है, तो निकिता ने भी दिया है वैसे, नॉट एग्जैक्ट निकिता बट ठीक है। नेगेटिव मार्केटिंग इज, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, किसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ टेस्ला का, जो कि इलॉन मस्क का है आपका, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। ठीक है, तो इलॉन मस्क ने क्या ट्वीट किया था एक समय पहले, जब टेस्ला लॉन्च होने के काफी टाइम बाद, उसने ये दावा दिया था कि आप अगर टेस्ला की कार्स में हैमर से या फिर बुलेट प्रूफ, एक तरह से उसने बोलता बुलेट प्रूफ इसके मिरर्स हैं, ठीक है। और फिर मतलब सारे लोग, जितनी भी गाड़ी हैं, गाड़ियों के ओनर्स हैं, टाटा वाटा, सारे शॉक हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शीशे ही तो है, कुछ मतलब लोहा भी नहीं है, तो ये बुलेट प्रूफ कैसे हैं। तो नेगेटिव मार्केटिंग उसने एक पूरा फेक बताया था इलॉन मस्क ने ये, ठीक है, उसने फेक मार्केटिंग करी थी, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कभी भी, लेकिन उसने नेगेटिव मार्केटिंग करी। ये लोगों का हर बंदा मतलब एक तरह से शॉक हो गया था, ठीक है। तो हर एक बंदे ने टेस्ला खोला, इलॉन मस्क का ट्विटर देखा, ट्वीट देखा, साइट्स देखी, कार्स देखी, राइट। तो फाइनली लोगों को पता लगा कि ये पागल बना रहे हैं, क्योंकि किसी बंदे ने हैमर से मारा शीशे में और वो टूट गया, और वो उसने दावा किया था कि बुलेट प्रूफ है, ठीक है। तो हेट तो मिला, हेट काफी मिला, लेकिन उससे ज्यादा क्या मिला उसको, लोगों को माइंड में टेस्ला के बारे में बताना। क्लियर है? Yes, sir. चलो ठीक है। एंड यही है बेसिकली कि आज की डेट में भी टेस्ला में लोगों ने, आप मतलब मुश्किल 2 से 3 गाड़ियां हैं जो आ चुकी हैं, लोगों ने 2017 से ऑर्डर कर रखा है, 1-1 करोड़ का अपना वो भी दे रखे हैं, कैश भी स्पेंड कर रखा है, लेकिन अभी तक उनकी कार लॉन्च नहीं हुई है इंडिया में, ठीक है। तो और ये मार्केटिंग फनल, एक नॉर्मल सा सेल्स फनल है, कैसे हर एक मार्केट वर्क करती है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, कोई डाउट निकिता, मानव, चारुल? No, sir. चारुल, मानव, ठीक है फिर। तो आज के हमारा लास्ट टॉपिक जो ग्रोथ हैकिंग का, इसको हम एंड करते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजीज एंड ऑल तो बहुत हैं, आपको धीरे धीरे स्टडी करो, मार्केट में घुसो पहले, एनालाइज करो, इंटर्नशिप्स करो, जॉब्स करो, ठीक है। मतलब जितना मार्केट को एक्सपोजर जितना आप कर सकते हो तो करो, एनालाइज करो अच्छी तरह। कुछ भी डाउट हुए तो जितने भी सर हैं, मनीष सर, प्रणव सर, मैं, मोहित सर, सारे अवेलेबल हैं, सत्यम सर भी, ठीक है। कभी भी कोई भी डाउट हुए रिगार्डिंग योर करियर एंड कुछ भी इंटर्नशिप्स के लिए, आप पिन कर देना, ठीक है। तो फिर आज के लिए एंड करते हैं हम, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए सबको, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, ठीक है। कोई डाउट हो तो कभी भी, अभी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे के लिए भी कोई डाउट हो तो कभी पिन कर देना, Okay, okay, okay. Thank you, sir. ठीक है। चलो फिर आज के लिए एंड Thank करते you, हैं, sir. एंजॉय करना और थोड़ा कैरियर पे आगे फोकस रखना, Mm-hmm. Sure. राइट। चलो फिर, बाय, थैंक Okay. यू, Bye, sir. Good night. Bye, sir. Good night. बाय बाय।